नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। आज की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ा फैसला। आखिरकार बाबरी विध्वंस केस में 28 सालों बाद बड़ा फैसला आ ही गया। सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया गया। जज ने कहा घटना पूर्व नियोजित नहीं थी, घटना अचानक हुई। जज एस.के. यादव ने कहा कि पूरे साक्ष्य नहीं हैं। विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिले। फोटो, वीडियो, फोटोकॉपी में जो सबूत हैं उससे कुछ भी साबित नहीं होता। आरोपियों ने भीड़ को रोकने की कोशिश की थी। तो जज ने कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं और उसके बाद आडवाणी, जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह जैसे तमाम बड़े नाम बरी हो चुके हैं। नृत्य गोपाल दास को भी बरी कर दिया गया है। विनय कटियार, साध्वी रितंभरा, सभी आरोपी बरी हो चुके हैं। कुल 49 आरोपी थे, जिसमें 32 आरोपी जीवित थे और सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। लेकिन इस पूरे मामले में मुस्लिम धर्मगुरु कल्बे जब्बात का बड़ा बयान आया है। फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर कौन कौन बरी हुआ है। मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती, लाल कृष्ण आडवाणी, विनय कटियार, महंत नृत्य गोपाल दास। तो ये सभी आरोपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा सत्य की जीत हुई है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर जमकर राजनीति की। वोट बैंक के लिए कांग्रेस ने झूठे केस में फंसाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि वोट बैंक के लिए कांग्रेस ने झूठे केस में फंसाया था और हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। आज जाकर सत्य की जीत हुई है। और इस वक्त अयोध्या से हमारे ब्यूरो चीफ राघवेंद्र शुक्ला लाइव जुड़ रहे हैं। राघवेंद्र, आज अयोध्या के लिए भी बड़ा दिन है। जिस तरीके से 28 साल से यह जद्दोजहद चल रही थी कि आखिर इस पूरे बाबरी विध्वंस केस में क्या फैसला आएगा, विवादित ढांचे को ढाने के आरोपियों के खिलाफ क्या सजा अदालत तय करती है। आज आखिरकार वो फैसला आ गया। कितना बड़ा दिन अयोध्या के लिए। अयोध्या के लिए वो एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला है, ना कि सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि देश और दुनिया में जो राम भक्त थे, राम मंदिर का जो बड़ा सपना देखा था, उन सब के लिए आज बड़ा दिन है। हमारे साथ अयोध्या में तमाम सारे श्रद्धालु भी मौजूद हैं और जगत गुरु राम दिनेशाचार्य जी महाराज मौजूद हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर लड्डू बाकायदा खिलाया जा रहा है बच्चों को और यहाँ जो लोग श्रद्धालु आए हुए हैं उनके चेहरे पर मुस्कान भी बता रही है कि आज जो ऐतिहासिक फैसला आया है उससे कितना ज्यादा संतुष्ट हैं। महाराज जी, स्वागत है आपका। आज क्या कहेंगे, सीबीआई कोर्ट ने सबको बरी कर दिया है। बहुत बहुत जो है धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत स्वागत करना चाहता हूँ। आज निश्चित रूप से एक नए राष्ट्र की परिकल्पना जो है वो सार्थक हुई है और निश्चित रूप से पूरा देश आज सुखी है और पूरा देश प्रसन्न है कि आज जाकर के हम स्वतंत्र हो चुके और जो लोगों ने आक्रांताओं ने आकर के यहाँ पर मंदिर को गिराकर मस्जिद बनाया था, निश्चित रूप से आज वो विध्वंस का जो मामला है समाप्त होकर के एक नई इबादत भारत में लिखी जा रही है। निश्चित रूप से ये विश्व गुरु वाला भारत
आज से और प्रखर और तेज हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत ही जो है स्वागत करते नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे आप आज के ऐतिहासिक फैसले के लिए? हमारे देश की भूमि है, हमारे देश की मंदिर बनने चाहिए, ये विदेशी मंदिर क्यों बनने चाहिए? हमारा देश का सारा हमारा सब कुछ है। अभी हमारे देश के लिए आतंकी आगे हमला करते हैं, जाते हैं, तो हमारे देश में सब कुछ है। हम इनको अपने गले से लगाते हैं और ये हमारे उनको मारते हैं। क्या कारण है? वो विदेशी ताकत को समर्थन देती है, विदेशी ताकत को समर्थन देना बंद कर दो, ये सब चीज हो जाए। ये जो लड्डू रखे हुए हैं विदेशी में, आपको दिखाऊंगा कि इस तरीके से हर मंदिर में, हर घर में लड्डुओं को खिलाया जा रहा है। यानी लड्डू खिलाकर अपने उत्साह और उमंग, अपनी खुशी को दिखाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। क्या नाम है सर आपका? क्या कहेंगे, आज सभी आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया गया? मेरे विचार से सभी आरोपियों को बाइज्जत बरी किया गया है, बहुत ही खुशी की बात है। और हमारे देश में हमेशा यही कानून की प्रक्रिया सुचारू रूप से करते हुए सभी देशवासियों को, सभी भारत के नागरिकों को और सभी के लिए बड़ी खुशी और हर्षोल्लास की बात होते हुए भी और ये मौका सबको देना चाहिए और अपने कानून को प्रबल बनाते हुए शहर की शक्तियों का नाश करना चाहिए। राघवेंद्र, राम दिनेशाचार्य जी के पास जाइए, राम दिनेशाचार्य जी से बात कीजिए कि आखिर मुस्लिम पक्ष अभी भी कह रहा है कि ये कोर्ट का फैसला सही नहीं है और हम इस पे हायर कोर्ट पर अपील करेंगे, क्योंकि दरअसल सारे गवाह, सारे सबूत, सब कुछ था कि इन तमाम आरोपियों ने भावनाओं को भड़काने का काम किया और ढांचे को गिराने का काम किया। आपको लगता है कि अभी भी 28 सालों बाद विवाद की कोई जगह बची है? बिल्कुल, मैं ये सवाल करता हूँ स्वामी राम दिनेशाचार्य जी महाराज से। उससे पहले हम यहाँ के स्थानीय हैं, इन्हें कितनी खुशी मिली है, इस बात को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। कलंक का अध्याय समाप्त हो गया। एक अयोध्या के ऊपर वो कलंक लगा हुआ था बाबरी का, जो आज पूर्णतः समाप्त हो गया और अयोध्या आज पूरी तरीके से स्वच्छ हो गई है। हर बार 6 दिसंबर को यहाँ पर श्रद्धालुओं का आना कम हो जाता था, पुलिस फोर्स ज्यादा लगा दी जाती थी। 6 दिसंबर को कहीं शौर्य दिवस तो कहीं कलंक दिवस मनाया जाता था। अब वह पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। हाँ, पूरी तरीके से फटाशेट हो गया। ना कोई शौर्य है, ना कोई कम है। अयोध्या आम है और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी है, जहाँ पे पूरी तरीके से राम कण में व्याप्त है, जो दिखती है। अब अयोध्या अब खुशहाल है और अयोध्या विकास के पथ से अग्रसर होगी। जी महाराज जी, मैं आपसे भी एक बात तो करूंगा कि मुस्लिम पक्ष अभी भी बड़ी अदालत में जाकर अपील करना चाहता है, अब उन्हें क्या संदेश देंगे? निश्चित रूप से जो कहें कि भारतीय मुस्लिम है वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि विवाद का पटाक्षेप हो और इस रात में कहीं न कहीं वो आग जलती रहे। ऐसे तथाकथित लोग हो सकते हैं जो इसको कम देने का कार्य करते हैं। जो असली मुस्लिम है, जो राष्ट्रभक्त मुस्लिम है और जो चाहता है कि गंगा जमुनी तहजीब भारत की बनी रहे और एकता अखंडता के लिए जो जीता है, जो राष्ट्र के लिए जीता है, या कहें कि जो हमारा राष्ट्र में रहने वाला, राष्ट्र से प्रेम करने वाला मुसलमान है, तो बिल्कुल कभी आगे नहीं जाएगा और इस विवाद को यहाँ से समाप्त करके एक संवाद की परंपरा को प्रबुद्ध करने का कार्य करेगा। महाराज जी, तमाम सारे लोग जो सारे आरोपित थे, आज दर्शन करने के बाद यहाँ से गए और उनके चेहरे पर कहीं कोई गम नहीं था, कहीं कोई सोच नहीं थी, कोई बल्कि फख्र था, गौरव महसूस कर रहे थे, भले ही उन्हें कोई सजा मिल जाती। निश्चित रूप से देखिए, कोई बाबरी आक्रांता आकर के इस देश में हमारे मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना दिया, तो निश्चित रूप से अपने देश के लिए अगर मर मिटना पड़े, तो निश्चित रूप से अगर इस देश के ऊपर, अपने राष्ट्र के ऊपर, अपने मंदिर के ऊपर, अपने राम के लिए फिर प्राण भी देना पड़े, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई राम भक्त उससे पीछे हटेगा। निश्चित रूप से वो प्रसन्नता व्यक्त करेगा, इसीलिए उनके चेहरे पर प्रसन्नता थी, क्योंकि वो जानते थे कि राम हमारे विराजमान है और राम जब न्याय करते हैं तो दुनिया में उनके न्याय को रोकने वाला दूसरा कोई नहीं होता। बिल्कुल, तो देखिए ये वो हकीकत है जिसमें रामराज्य की परिकल्पना की जा रही है। लगातार रामराज्य आ चुका है और देखिए किस तरीके से राघवेंद्र, अयोध्या में तमाम वो जो हर्डल्स थे, अभी तक जो अवरोध थे इस पूरे मामले में, वो लगभग एक के बाद एक खत्म होते जा रहे हैं। वो फिर चाहे पहले मंदिर को लेकर फैसला आया और अब विवादित ढांचे को गिराने के मामले में पूरा फैसला आया, तो ओवरऑल अब देखा जाए तो क्या वहां की आबो हवा में अब किसी तरह के कोई सवाल बचे हैं या अब केवल अब एक लक्ष्य है कि भव्य से भव्यतम भगवान राम का मंदिर बने और सारे विवाद अब खत्म हो चुके हैं? देखिए, बिल्कुल गुरुदेव जी, अगर अयोध्या की आवाम, अयोध्या के साधु संत
यहाँ के नागरिक इनसे बच्चे बच्चे के जहन में जो सवाल उठते थे राम मंदिर को लेकर के, उन सारे सवालों का जवाब मिल गया। क्या कहेंगी आज आप? हमें बहुत खुशी है कि बाद में आगे हमसे काफी देखिए 92 के दशक में जो यहाँ पर एक विवादित ढांचा था, गिराया गया था, तमाम सारे लोग उसमें आरोपित भी हुए थे। आज उसकी एक बड़ी तारीख थी, उनको लेकर के एक फैसला भी सुनाया जाना था। आज सारे लोग आरोपित सारे बरी हुए। कहीं ना कहीं से अयोध्या की आवाम का दूषण, सब में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। और लगातार भी यहाँ के लोग हैं वह लड्डू बांट रहे हैं, लड्डू खिला रहे हैं। और बिल्कुल देखिए किस तरह से खुशी है। बिल्कुल, तो बेहद खुशी का मौका है राघवेंद्र आज अयोध्या के लिए। इससे ज्यादा खुशी और कुछ नहीं हो सकती। पहले राम मंदिर को लेकर के फैसला आया और अब उसके बाद इस विवादित ढांचे को गिराने के जो तमाम आरोप थे, अब उससे भी सभी आरोपियों को बरी किया जा चुका है। तो अब अयोध्या से जो विकास है, अब केवल वो डेवलपमेंट होना है, चाहे वो मंदिर के रूप में हो या अयोध्या का विकास के रूप में हो। और इसी में सभी को एक साथ लेकर के देखा जाता है। राम दिनेशाचार्य जी के पास चलिए, एक बार उनसे फिर बात करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये शौर्य और कलंक के बीच का जो फासला था, क्या अब वो सारे शौर्य और कलंक हट चुके हैं? अब सबको मिलकर के अयोध्या को आगे बढ़ाना है। किस तरीके से देखते हैं इस फैसले को और कितना बड़ा दिल देख करके खास करके मुस्लिमों को अपील करेंगे कि अब आप आइए, सारे विवादों को खत्म कीजिए और आगे चल करके एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक अयोध्या का पुनर्निर्माण करते हैं। बिल्कुल ब्रजेश जी, देखिए जो शौर्य और कलंक के बीच की कहानी थी वह अब अयोध्या में विकास की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। राघवेंद्र एक मिनट रुकिए। ये जो तस्वीरें आ रही हैं, ये तस्वीरें बेहद ही अहम। आप देखिए लाल कृष्ण आडवाणी की ये तस्वीर आप देखिए। ये उस वक्त की तस्वीर है जिस वक्त ये फैसला सुनाया जा रहा था और पीछे वकील भी बैठे, चूंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में खुद लाल कृष्ण आडवाणी बैठे हुए थे, परिवार के भी कुछ लोग उनके साथ में हैं। और सबसे बड़ी बात आप देखिए, ये वो तस्वीर बेहद ही अहम तस्वीर है आज की। मुझे लगता है सबसे बड़ा सुकून इस वक्त लाल कृष्ण आडवाणी के चेहरे पर होगा, उन्हें सबसे ज्यादा सुकून मिला होगा। ये वो तस्वीर बेहद अहम है क्योंकि जैसे ही ये फैसला सुनाया गया कि सभी, राजनाथ सिंह जी का भी ट्वीट आया, उसको भी दिखाते हैं आपको। लखनऊ की विशेष अदालत द्वारा बाबरी मस्जिद विध्वंस केस में श्री लाल कृष्ण आडवाणी, श्री कल्याण सिंह और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, उमा जी समेत 32 लोगों के किसी भी षड्यंत्र में शामिल न होने के निर्णय का मैं स्वागत करता हूं। इस निर्णय से साबित हो गया कि देर से ही सही मगर न्याय की जीत हुई है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह महत्वपूर्ण ट्वीट, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देर से ही सही लेकिन न्याय की जीत हुई है क्योंकि सभी 32 जीवित आरोपियों को इस षड्यंत्र से मुक्त किया गया है। तो वापस राघवेंद्र के पास चलते हैं। राघवेंद्र, कंटिन्यू राम दिनेशाचार्य जी से बात कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल विजय जी, देखिए महाराज जी, जो कलंक और शौर्य के बीच का रास्ता था कितना वो और ज्यादा विकसित होता नजर आ रहा है। क्योंकि अयोध्या में एक तरफ भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, भगवान श्री राम की सबसे ऊंची मूर्ति बन रही है, श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है और भी तमाम सारे विकास के रास्ते खुल रहे हैं। क्या अपील करेंगे और क्या संदेश देंगे? निश्चित रूप से देखिए, भगवान श्री राम पूरे विश्व के देवता है और उनकी मर्यादा पूरे विश्व में जानी जाती है। तो अब ये जो शौर्य का दिवस आया है, निश्चित रूप से मैं एक बात बार बार कह रहा हूँ कि ये नए राष्ट्र की परिकल्पना है। जो राष्ट्र विश्व के रूप में, जो राष्ट्र चरित्र के रूप में, जो राष्ट्र मर्यादा के रूप में, जो राष्ट्र देश को एक नया जीवन चरित्र देने का कार्य करता था, निश्चित रूप से वो अब प्रारंभ होने का है। और अयोध्या पूरे विश्व को एक नई दिशा और एक नई दशा देने के लिए तत्पर है। और ये बात आगे कोर्ट ने भी साबित कर दिया है सबको बरी करके कि ये देश अब विश्व गुरु बनने के कगार पर है, जहाँ तक नैतिक शिक्षा, नैतिक मूल्यों की स्थापना इस देश ने प्रारंभ कर दिया है, जिसका पूरा देश लोहा मानने को तैयार है। तो देखिए वो तस्वीर, अयोध्या के अंदर जय सिया राम के नारे गुंजायमान हो रहे हैं। ये वही अयोध्या है जो सैकड़ों सालों से राम के मंदिर के लिए संघर्ष कर रही थी और राम के उस राम जन्मभूमि में राम के मंदिर को स्थापित करने के लिए सैकड़ों सालों से अयोध्या ने संघर्ष किया।
देखिए, जिस तरीके से आज ऐतिहासिक फैसला सीबीआई कोर्ट के द्वारा आया हुआ है, सभी लोगों को बाइज्जत बरी किया गया है। यहाँ अयोध्या पहुंचकर किसी ने खुद अखंड रामचरितमानस का पाठ भी आज आप शुरू करा रहे हैं। क्या कहेंगे आप, किस वजह से आप अखंड रामचरितमानस कहते हैं? हमारे देश में हिंदू का याद है और हिंदी में हिंदी है, सबको सिखाया करके हिंदू बैठा हुआ है, हमें सब कुछ चलिए राघवेंद्र बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अयोध्या की एक खूबसूरत तस्वीर दिखाने के लिए। आखिर आज के फैसले में कौन कौन बरी हुए हैं, आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। साध्वी ऋतंभरा, कल्याण सिंह, उमा भारती, लाल कृष्ण आडवाणी, विनय कटियार, मुरली मनोहर जोशी, महंत नृत्य गोपाल दास। तो वो तमाम चेहरे हैं जिन्होंने इस पूरे राम मंदिर आंदोलन में बड़ी भूमिका अदा की। बतौर मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की साख दांव पर लगी थी और उन्होंने इसी मामले को लेकर के अपनी सरकार तक कुर्बान कर दिया था। और अब सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। ये तस्वीरें बेहद ही सुखद तस्वीरें हैं। आज कम से कम लाल कृष्ण आडवाणी के लिए आज बेहद ही अहम दिन है। और जिस तरीके से वो इस कोर्ट की कार्रवाई टकटकी लगा करके देख रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि आखिर जज क्या कुछ फैसला लेते हैं और आगे उनका जो बचा हुआ समय है वो किस तरीके से आगे कटने वाला है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं कुछ चिंतित जरूर रहे होंगे। लेकिन अब जब इस पूरे मामले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है तो एक राहत भरी सांस ली होगी। तो बाबरी विध्वंस मामले में सबसे बड़ा फैसला आ चुका है। सभी 32 आरोपियों को बरी किया जा चुका है। जज ने कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह घटना पूर्व नियोजित नहीं थी, अचानक हुई यह घटना और इन नेताओं ने इस घटना को रोकने की कोशिश भी की। आडवाणी, जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह, विनय कटियार, रामविलास वेदांती, साध्वी ऋतंभरा, ना जाने कितने ऐसे नाम हैं जो उस वक्त जवान थे, आज बुजुर्ग हो चुके हैं। जो उस वक्त उम्र दराज थे वो आज हमारे बीच में नहीं हैं। 17 लोग ऐसे हैं जो इसमें आरोपी थे लेकिन अब वो हमारे बीच में नहीं हैं। लेकिन 32 आरोपी ऐसे थे जो अब इस आरोप से बरी हो चुके हैं, यानी उन पर वो जो दाग लगा था विध्वंस का वो हट चुका है। बड़ा फैसला, आज का दिन सबसे बड़ा दिन। मंदिर निर्माण के फैसले के बाद हर किसी की निगाहें सिर्फ बाबरी विध्वंस केस पर लगी थी कि आखिर बाबरी विध्वंस केस में इन आरोपियों के भविष्य क्या होंगे, क्या आएगा कोर्ट का फैसला। जिस तरीके से आडवाणी जी को उनके परिवार की कोई महिला हैं जो बाकायदा उनका हाथ पकड़े हुए हैं और उन्हें वो संबल दे रही हैं कि फैसला हित में ही आएगा। फैसले के बाद लाल कृष्ण आडवाणी की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है। आज हम सब के लिए खुशी का दिन। लाल कृष्ण आडवाणी ने इस फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि आज का फैसला
स्वागत योग्य है और आज हम सब के लिए बेहद ही खुशी का दिन है जब यह फैसला आया है। सभी आरोपियों को इसमें बरी किया गया है। बेहद अहम है आज का फैसला। सबकी निगाहें इस पर टिकी थी कि आखिर लाल कृष्ण आडवाणी को लेकर के क्या कुछ फैसला आता है, उम्र दराज मुरली मनोहर जोशी को लेकर के क्या फैसला आता है, महंत नृत्य गोपाल दास को लेकर क्या फैसला आता है, क्योंकि ये सब तमाम वो चेहरे हैं जो अब उम्र दराज हो चुके हैं। इनका शरीर भी इनका साथ नहीं दे रहा है। ऐसे में अगर इनके खिलाफ सजा का ऐलान होता है तब किस तरह की स्थितियां बनेंगी, लेकिन आखिरकार उस कश्मकश से अब इन सभी को मुक्ति मिल चुकी है और अब सभी आरोपी बरी हो चुके हैं। मेरा काम नहीं है बताने का, मैं कोई जान, ये तो मेरा काम नहीं है बताने का। हम अपना काम कर रहे थे और जो हम कर रहे थे उसको कोर्ट ने कहा कि आप किसी प्रकार के हम तो इतना ही चाहते थे कि वो हमने साफ कर दिया। और मेरा जो असली जिसको आप कहते हैं वो ये है कि जय जय श्री राम और सबको सहमति देवा। तो बिल्कुल ये थे मुरली मनोहर जोशी जो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। और अब इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।